अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तकूनु कल्लज़ीना नसुल्लाह फ़अनसाहुम अनफुसहुम उलाइका हुमुल फ़ासिक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। मोहतरम शुजाउद्दीन भाई, CSE मेंबर, सदर हल्का और अजीज़ ZSE मेंबर्स एंड स्पेशल इन्वाइटीज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जिस टॉपिक पे मुझे बात करना है या प्रेजेंटेशन रखना है वो है क्राइसिस ऑफ मीनिंग इन द मॉडर्न वर्ल्ड। उर्दू में अगर बोलेंगे तो मानवियत का बहरान इन जदीद दुनिया में। एक बड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। बातचीत हमारे यहाँ SIO में, CSEs में या तो लीडर्स कैंप में इसके ऊपर होती रही है। अब ये मीनिंग ऑफ क्राइसिस ऑफ मीनिंग क्या है उसको थोड़ी समझने की कोशिश करते हैं। उससे पहले हम आज के हमारे यंग लोगों की अगर लाइफ को देखते हैं तो हम यहाँ इंडिया में पैदा हुए हैं। सपोज़ मैं अपनी बात करता हूँ तो मैं एक इंडिया में गुजरात के एक स्टेट में, नॉर्थ गुजरात के एक एरिया के मोड़ासा में पैदा हुआ हूँ। ठीक, एक एज पर पहुँचने के बाद मेरी बात, सपोज़ मैं अभी 2010 में पैदा हुआ हूँ तो अगर मैं 25 में आता हूँ, 15 या 16 साल का हूँ तो मेरे पास मोबाइल आता है। जब मैं स्क्रॉल करना शुरू करता हूँ तो वैसे मेरी आइडेंटिटी क्या है? मेरी आइडेंटिटी है कि मैं एक इंडियन हूँ, मैं गुजरात में रहता हूँ, मुसलमान हूँ, ठीक है, नॉर्थ गुजराती हूँ, उनका एक अलग आइडेंटिटी होता है। लेकिन जब वो मोबाइल के दुनिया इस टेक्नोलॉजी की दुनिया में जब वो आता है तो वो देखता है कि दुनिया भर की जो आइडियोलॉजीज़ है उसके ऊपर इन्फ्लुएंस कर रहा है। वो ना कोई इंडियन नेशनल बन रहा है, ना कोई वो एक मुसलमान बन रहा है, उतनी सारी चीज़ें वो, यानी कल्चरल जो बाउंड्री हमारी जो नेशनल बाउंड्रीज़ को छोड़कर वो इस तरह की दुनिया में जा रहा है। वो सारे कल्चर से वो अफेक्ट हो रहा है। जो आज का यंग नौजवान है वो, और उसकी एक अपनी एक नई आइडेंटिटी क्रिएट हो रही है। और वो आइडेंटिटी इतनी टूटी फूटी सी और इतनी बेपाये की है कि वो बिल्कुल बार बार टूट जाती है, ख़त्म हो जाती है। इस तरह की एक आइडेंटिटी क्रिएट होती है। और ये आइडेंटिटी उसका मेन रीज़न है उसकी मानवियत का, इंसान की असल मानवियत ख़त्म हो रही है। अब मैं अपने टॉपिक पर आता हूँ तो हम देखते हैं कि इन दुनिया भर में बहुत सारी आइडियोलॉजीज़ हैं जो अपना असर वाक़ई कर रही है लोगों की ज़िंदगी के ऊपर। कुछ आइडेंटिटीज़ हैं जिसमें सेक्युलर ह्यूमनिज़म, यानी अब इस मॉडर्न के बाद पोस्ट मॉडर्न ईरा में ऐसी आइडेंटिटीज़ आई है जो मिली जुली है। जैसे अगर हम बात करेंगे 1950s की, उसके बाद की, कि सेक्युलर थॉट जो है बहुत फैला। लेकिन आज अगर हम बात करेंगे सेक्युलर ह्यूमनिज़म की, सेक्युलर ह्यूमनिज़म का मेन बेस क्या है कि वो रिलीजन को या खालिक को या बनाने वाले को, गॉड के सेंटर से हटाकर इंसान को, लोगों को इंसान के बेस पर लाता है कि इंसान क्या समझता है, क्या सोचता है, वही फाइनल है। इंसान का इंटेलेक्ट जो कहता है, जो करता है, वही चीज़ क्या है उसकी, यानी पूरी लाइफ डिज़ाइन करेगा। ना इसमें किसी भी तरह के कोई भी थॉट का, रिलीजियस थॉट का उसमें दखल नहीं होगा। ये मोटा मोटा सेक्युलर ह्यूमनिज़म का मतलब है। यानी हम उसको अगर आम इंसान में समझे तो हम बोलते हैं ना, इंसान बनना चाहिए, इंसान बनेंगे बहुत हो जाएगा, हूँ मानवी मानव था हूँ तो गणों। तो ये वाला जो हम अपनी लैंग्वेज में बोल तो देते हैं, लेकिन इससे इन्फ्लुएंस होके आया है। और दूसरा है मटेरियलिज्म, या तो जिसको हम कंज्यूमरिज्म भी कहेंगे, कि मैं अपनी आइडेंटिटी वो है जो मैं खरीद सकता हूँ या मैं जो यूज़ कर सकता हूँ। यानी उसका एक सेंटेंस यूज़ होता है, आई एम व्हाट आई शॉप। यानी मुझे बस मैं दुनिया को जितनी चीज़ें जो मुझे दिख रही है मैं हासिल कर लूँ, मेरे सामने जो चीज़ आ रही है मैं उसको ख़रीद लूँ, वो ख़रीदने की कैपेसिटी मैं अपने अंदर पैदा कर दूँ। और जैसे अभी फैज़ल भाई की वो अंदर भी आया कि वो आजकल जो इतनी कम एज में बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर या इतना वेल्थ जमा कर लेना, इतनी सारी सहूलतें अपने पास रख लेना,
तो ये कंज्यूमरिज्म का थॉट है जो लोगों के अंदर पेनेट्रेट कर रहा है। उसके बाद जो सबसे बड़ा जो थॉट प्रोसेस जो अभी मतलब जो चल रहा है वो पोस्ट मॉडर्न रिलेटिविज्म। अब ये क्या है? तो पोस्ट मॉडर्न रिलेटिविज्म सच्चाई की हकीकत को मतलब एड्रेस करता है कि सच्चाई क्या चीज़ है, कोई भी चीज़, ट्रूथ क्या है, सच्चाई क्या होगी, तो उसके बारे में बताता है कि सच्चाई सबके लिए अलग अलग है ना। मेरे लिए कोई चीज़ हो सकता है सच हो, आपके लिए वही चीज़ सच ना हो। यानी यानी उसके अंदर बहुत सारी चीज़, मुझे कोई चीज़ अच्छी लगती है, मैं किसी चीज़ को अच्छा मानता हूँ, वो मेरा अपना थॉट है। कोई दूसरा इंसान है, वो उसके सामने वो चीज़ अच्छी ना भी हो लेकिन उसका थॉट सही है। यानी अल्टीमेट ट्रूथ कुछ नहीं है, कोई भी ट्रूथ अल्टीमेट नहीं है। वो हर इंसान के पर्सपेक्टिव, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिसाइड होता है कि वो सच है या गलत है, उसको सच मान सकता है। यानी उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो हर चीज़ रिलेटिव है, हर चीज़, यानी इंसान की सच्चाई, इंसान की तख्लीक, इंसान का मतलब आप जो मानना चाहे वो मान सकते हैं, मोरल, अखलाक, और इसी के ऊपर से ये सारा निकल के आया। जितने भी अभी हम बुराई अभी जो समाज में फैली है, जो देखते हैं कि चाहे वो गे हो, लेस्बियन हो, या अपनी जो सेक्सुअल आइडेंटिटी को, किसी भी आइडेंटिटी को एक्सप्लोर करने की जो आज़ादी देना, वो इसी थॉट प्रोसेस में निकला हुआ एक सीखा है। नाउ लिबरलिज्म। तो लिबरलिज्म से मुराद ये है कि इंडिविजुअल, इंसान की जो इंडिविजुअलिटी है वही सब कुछ है, उसके राइट्स, वो यानी उसकी फ्रीडम ही सब कुछ है, उसको जो चाहे वो करने की आज़ादी मिलनी चाहिए। कोई कॉन्स्टिट्यूशन, कोई देश, कोई रिलीजन, कोई इंसान उसकी उस आज़ादी को मतलब ले नहीं सकता। उसको कहते हैं लिबरलिज्म। हर बंधन से आज़ाद, वो अपने राइट्स को ही, यानी इंडिविजुअल राइट्स को परफॉर्म कर सकता है। फिर उसके बाद है एग्जिस्टेंशियलिज्म, और बहुत अजीब मतलब नाम तो थोड़े लेना। उसका मतलब क्या है कि मेरे लिए इस दुनिया में मतलब मैं डिसाइड करूँगा, मेरा एग्जिस्टेंस मैं डिसाइड करूँगा। यानी मैं अपने लिए मीनिंग ढूंढूंगा। यहाँ पे दुनिया बे मीनिंग है, मतलब बेमाना है, यहाँ पे कुछ किसी चीज़ का कोई माना नहीं है, ज़िंदगी का कोई मतलब नहीं है। लेकिन एग्जिस्टेंस कहता है कि मैं अपना माना खुद डिसाइड करूँगा। कहाँ से डिसाइड करूँगा, किस तरह से डिसाइड करूँगा, उसका कोई ख़ास फ्रेमवर्क नहीं है। अब बहुत सारे उसमें बहुत सारे फिलोसॉफिकल बहसें हैं ना। उसके बाद है लास्ट जो अभी जो चल रहा है, टेक्नोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म। यानी हर चीज़ टेक्नोलॉजी डिसाइड करेगी हमारी। यानी मुझे क्या खाना है, मैं चैट जीपीटी से पूछूंगा कि आज मेरा मूड थोड़ा अच्छा है, रात के 12 बजे हैं, में से मुझे ये खाना पसंद है, तो मुझे आज क्या खाना चाहिए। यानी हर चीज़ टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन हो, मेरी थॉट, मेरा उठना, मेरा बैठना, मेरा सोना, हर चीज़ टेक्नोलॉजी के हिसाब से डिसाइड होगा। उसको टेक्नोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म कहते हैं। वो अभी इतना इफ़ेक्टिव में नहीं आया, लेकिन ये कुछ आइडियोलॉजिकल प्रोसेस हैं जो इंसान के मतलब यंग लोगों को अफेक्ट करी, और उसके अंडर में बहुत सारे लोग जी रहे हैं। कोई मिला जुला कॉम्बिनेशन के साथ जी रहा है, कोई अकेला किसी एक चीज़ को फॉलो कर रहा है। ना क्राइसिस ऑफ मीनिंग पे आता है कि ये क्राइसिस ऑफ मीनिंग असल में है क्या। तो हम आज के नौजवान को देखते हैं तो ज़िंदगी में कोई मतलब कोई पर्पस नहीं है, नथिंग। यानी जो बेसिक सवाल हैं ज़िंदगी के, उनके बारे में ये सारी चीज़ें कोई ठोस जवाब नहीं देता। जैसे कि मैं कौन हूँ, इंसान क्या है, हु एम आई। दूसरा है कि मैं यहाँ क्यों हूँ, वाई एम आई हियर, मैं क्यों आया हूँ, कहाँ से आया हूँ, किसने बनाया है मुझे क्या करना है यहाँ पे, उसके बाद कुछ होगा कि नहीं होगा, मैं मर जाऊँगा तो क्या होगा। यानी ये सारे कुछ सवाल हैं। उसके साथ साथ क्राइसिस ऑफ मीनिंग में ये भी है कि इंसान जब से पैदा होता है बहुत सारी चीज़ों के साथ वो इंटरेक्ट करता है, उसके आसपास बहुत सारी चीज़ें हैं। जब वो पैदा होता है तो उसको पैदा करने वाले 2 माँ बाप हैं उसके साथ, वो माँ बाप के साथ जुड़ा हुआ उसकी फैमिली है, यानी उसके आसपास से रहने वाली वो कम्युनिटी है। उससे आगे बढ़कर नेचर है, पेड़ पौधे, ज़मीन, आसमान या पानी, यानी जितनी भी जो नेचर की जो चीज़ें उसके साथ वो इंटरेक्ट करता है। और उसके अलावा मतलब नॉन लिविंग थिंग्स है, जानवर है, और फिर पूरा इंसानी समाज।
तो इन सारे रिलेशन मतलब इन सारे चीज़ों के साथ, वो चाहे माँ बाप हो, चाहे उसका समाज हो, चाहे उसकी फैमिली हो, सबके साथ उसका क्या रिलेशन है, वो रिलेशन का माना भी ख़त्म हो गया। यानी फैमिली सिस्टम ही ख़त्म कर दिया गया है। बोले शादी करने की ज़रूरत क्या है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी है इंसानी रेस को आगे बढ़ाना। मतलब इस तरह का थॉट प्रोसेस अब आ गया कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंसानी रेस को आगे बढ़ाना, तो उसके लिए मैं शादी करूँगा। जब सारी चीज़ें अवेलेबल हैं मेरे पास मेरी सेक्सुअल जो ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए, तो मैं ये वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों उठाऊँ। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी से मावरा होकर अपनी ज़िंदगी को जीना, यानी मतलब ज़िंदगी जीना ही क्या, उसको जिस तरह चल रहा है चलाते रहना, ये है असल में मीनिंग ऑफ द क्राइसिस। किसी भी चीज़ का मतलब नहीं बचा अब दुनिया में, कोई भी चीज़ का। यानी मेरे और माँ बाप के रिलेशन का भी मतलब कोई नहीं बचा। मतलब छोटे से एग्जांपल से बताता हूँ। मेरा एक दोस्त है, ठीक है, वो इसी तरह देख देख के बड़ा हुआ। वो उसको टीवी सीरीज से देखने का बहुत शौक चढ़ गया। फिर उसने वहाँ गोरों की लाइफ देख देख के इतना इन्फ्लुएंस हो गया। अपने माँ बाप का एक बेटा है, लेकिन उसको बोल रहा है कि मैं गलत जगह पैदा हो गया, मुझको यहाँ पैदा नहीं होना चाहिए था, मुझे तो उनके साथ रहना है। एट द एंड ऑफ द 20 ईयर्स उसने डिसाइड किया, अपने माँ बाप से लड़ झगड़ के पैसा जमा करके वो वहाँ गया और वहाँ रहता है। वो किस कंडीशन में रहता है मुझे भी पता है। वो कितना अब वहाँ जाके वो कितना डिप्रेस हो गया है, उसको मतलब वो अपना पर्पस खो बैठा वहाँ जाके। उसका वो पर्पस था कि मैं वहाँ जीना चाहता हूँ, वो चला गया। उसका पर्पस उसने बनाया था। अब वो उसको जहाँ जाके समझ में आ गया ये पर्पस तो बिल्कुल ही गलत था। अब वो ऐसी सिचुएशन में आ गया है, उसकी ज़िंदगी का कोई मतलब नहीं बचा है। या मानवीयत क्या हो जाती है लाइफ की, ख़त्म हो जाती है। ये कुछ सवाल हैं जो इस सारे अलग अलग चीज़ों ने खड़े किए। मतलब ये जो मैं आगे जितने भी इज़म जो हैं दुनिया में फैले हुए, उनकी वजह से यंग लोगों की लाइफ में इतने सारे प्रॉब्लम्स, और ये सारे हम जितनी भी अभी इश्यूज़ जो अभी गिना रहे हैं सारे आगे जो आप लोगों ने, टेक्नोलॉजी, सेक्सुअलिटी, उसकी वजह यानी मेंटल इलनेस के जितने भी क्वेश्चन है, अखलाकियात के जितने भी प्रॉब्लम्स खड़े हो रहे हैं, उन सब का मेन बेस है कि मानवीयत लोगों की ज़िंदगी से ख़त्म हो रही है। अब आगे चलते हैं कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसके ऊपर क्या बात करेंगे। हमारी इस्लामिक आइडेंटिटी को हम इसके ऊपर किस तरह हम अपनी बात को रखेंगे। इस्लाम अपना क्या नज़रिया पेश करता है इस पर्पस को लेकर, मीनिंग को लेकर। तो सबसे पहला है कि इस्लाम किसी भी इंसान की आइडेंटिटी को ना उसकी वेल्थ से, ना उसकी रेस से, ना उसकी नेशनलिटी से, ना उसकी सोशल स्टेटस से डिफ़ाइन नहीं करता है। इस्लाम उसकी जो आइडेंटिटी है उसको फेथ से डिफ़ाइन करता है। क्या है फेथ? क्या है कि अल्लाह कायनात का एक मालिक है। इस मालिक ने सारी चीज़ों को तख्लीक किया है, सारी चीज़ों को बनाया है, और इसी तरह इंसान को भी अल्लाह ताला ने बनाया है। हर चीज़ का अल्लाह ताला ने इस दुनिया में मकसद रखा है, और इंसान का भी इस दुनिया में पैदा करने का एक मकसद है। ये सबसे पहला सवाल है जो इस्लाम पर्पस को लेकर, इंसान की तख्लीक के पर्पस को लेकर रखता है। उसके बाद क्या करना है उसको इस दुनिया में आकर। कुरान की ढेर आपको मिल जाएगी आयत है कि इंसान का मकसद क्या है इस दुनिया में आने का। अल्लाह ताला ने बहुत सारे आयतों में ये अर्थ पर खलीफा के तौर पे उसको भेजा गया, उसको इबादत करने के लिए पैदा किया है। ये बहुत सारी चीज़ें अगर आप पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगी, जिसमें से एक पर्पस हमारे सामने आता है इंसान की ज़िंदगी का। उसके बाद आगे चलकर सिर्फ ऐसा ही नहीं छोड़ दिया अल्लाह ताला ने पर्पस देकर, उसके साथ साथ अल्लाह ताला ने जितनी चीज़ों से उसको इंटरेक्ट करना है इस दुनिया में, वो चाहे लिविंग थिंग्स हैं, नॉन लिविंग थिंग्स हैं, सारे इंसान हैं, हर एक चीज़ का अल्लाह ताला ने उसको उसूल और बयानिया दिया है कि उसको क्या काम करना है यहाँ पे। माँ बाप के साथ किस तरह रहना है, फैमिली जो रिलेटिव्स हैं उनके साथ किस तरह बर्ताव करना है, आसपास के लोगों के साथ किस तरह बर्ताव करना है, नेचर के साथ उसका क्या रिलेशन रहेगा। सारे रिलेशन को अल्लाह ताला ने बहुत अच्छे से इंसान के लिए जमा करके अल्लाह के रसूलों के ज़रिए से हमारी तरफ भेज दिया है। उसके साथ साथ अखलाक का मायार जो है
इस्लाम पेश करता है कि एक इंसान के अखलाक किस तरह के होने चाहिए, अक़दार क्या है, मतलब इंसान के अक़दार किस तरह के अक़दार इंसान के अंदर होने चाहिए। क्योंकि ये सारी जो जितनी भी चीज़ें हैं सब मोरल वैल्यूज़ पे आके सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। क्या आप लिबरलिज़म में देखो, चाहे आप पोस्ट मॉडर्निटी में देखो, तो मोरल वैल्यूज़ का जो बहरान भी वहाँ पे आपको बहुत यानी नुमाया तौर पे देखने को मिलता है। तो इस्लाम उस चीज़ को भी टैकल करके वो अपनी बात मतलब हम लोगों को हमें पेश करनी है। उसके बाद एक है ये सारी चीज़ें जो हम इंसान जो भी करता है वो उसके अंदर के इनर कंटेंट को सेटिस्फाई करने के लिए करता होता है। तो अल्लाह ताला ने उसके लिए भी उसकी बहुत सारी रूहानी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इस्लाम रहनुमाई करता है। नमाज है, ज़िक्र है, इसके अलावा अल्लाह ताला से बहुत सारे तरीक़े हैं बात करने के। इसके अलावा सब्र, इस्तिकामत, शुक्र का जज्बा, ये सारे जो एहसासात है जो अल्लाह ताला हमें पैदा करता है वो हमारी असल रूह को सेटिस्फाई करता है। अभी मैं एक सिया स्कॉलर को पढ़ रहा था बीसी में, तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है। उनका पूरा मकाला मैं आपसे शेयर करूंगा, पढ़ने जैसा है। वो उनकी लैंग्वेज भी बहुत उर्दू में है और बहुत अच्छा लिखा है उन्होंने। तो वो कहते हैं कि इंसान ने मतलब इतनी टेक्नोलॉजिकल मॉडर्न जो भी एडवांसमेंट हुआ है उसमें उसने हर चीज़ को अपने दायरे में ले रखा है। यानी हवा, पानी, छोटी मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो होते हैं उन सब तक इंसान की रसाई हो गई। और बड़ी से बड़ी चीज़ जो है स्टार से हो गए या तो प्लैनेट्स हो गए या चांद हो गया, वहाँ तक भी इंसान की रसाई और उसको भी कंट्रोल करने की वो अब ताकत रखता है। इतना टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो गया है। लेकिन एक वो चीज़ जो उसके अंदर बैठी है आज तक वो उसका हिसार यानी उसके कब्जे में नहीं ला सका, वो है उसका नफ्स। क्योंकि सारी जो बातें हैं वो इंसान की रूहानी जो स्पिरिचुअलिटी को हट कर जो बातें करते हैं वो ऐसा बोल रहे हैं कि वो नफ्स को जब भूल जाते हैं तो ये सारे एक्सीडेंट हो रहे हैं उनके। मैंने सैयद हुसैन नासिर को भी सुना, वो भी कहते हैं कि आज तक यानी अगर हम देखेंगे तो बिफोर द मॉडर्न इरा क्रिश्चियनिटी हो या जुडाइज़म हो, इन सब को भी अगर पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी जो रिलीजन वाला पहलू था इन सब में ये चीज़ें बाकी थी। नो डाउट उनमें बहुत सारी मिलावटें हो गई थी, लेकिन जहाँ जहाँ रिलीजन रहा वहाँ ये सारे चीज़ें यानी इंसान का एक सेंटर था जहाँ इंसान कहीं से जुड़ा हुआ था। उसकी लाइफ वहाँ से डिसाइड होती थी, उसकी फैमिली वहाँ से डिसाइड होती थी, फैमिली के रूल्स वहाँ से डिसाइड होते थे, कम्युनिटी के रूल्स, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, क्रिश्चियनिटी का हो, वो हिंदू रिलीजन, सनातन रिलीजन का ही क्यों ना हो, लेकिन हर चीज़ का एक खाका वहाँ पे था और हर चीज़ के वो मतलब वो उसके दायरे में आता था। यहाँ दायरा ख़त्म करके सब कुछ तोड़ फाड़ दिया गया। तो इस्लाम उसके बाद एक और चीज़ देता है, वो ये है कि आखिरत का जो तस्वुर है जो इस्लाम पेश करता है वो इस दुनिया में मतलब जितनी भी बाकी सारी आइडियोलॉजीज है वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो एक मिसिंग पार्ट है उसको पूरा करता है कि इंसान यहाँ पे कितना रिस्पॉन्सिबल करके पैदा किया। यानी उसके जो रिलेशन है वो सारे रिलेशन को चेक एंड बैलेंस करने के लिए वो जो भी काम करेगा दुनिया में, जिन लोगों के साथ भी काम करेगा, वो सारे चेक एंड बैलेंस करने के लिए उसके लिए एक आखिरत का एक निज़ाम रखा है जिसमें अल्लाह ताला उससे सारे सवाल जवाब करेगा और दुनिया में जी गई ज़िंदगी के बारे में उससे पूछा जाएगा ना। तो ये कुछ बातें थी, उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें उसको पर रखने के लिए इल्म की बात है उसमें, फिर कम्युनिटी से कमिटमेंट की बात है, उम्मा का जो तस्वुर है। यानी आज जो मेन चीज़ जो मिसिंग है इन सब में कि कम्युनिटी का एक तस्वुर गायब हो गया है। हर एक अगर आप चीज़ देखेंगे ना, आप कंज्यूमरिज्म में देखो कि इंसान अकेला है, इंसान को अकेला कर दिया गया है हर चीज़ में, नहीं कहीं पे भी कम्युनिटी का तस्वुर हमको देखने को नहीं मिलता। आप जितनी भी मैंने आपके सामने चीज़ें जो इज़म बुना है उसमें आप एक चीज़ मिसिंग देखेंगे, कहीं भी कम्युनिटी वाला तस्वुर नहीं है। लेकिन इस्लाम एक उम्मा का तस्वुर देता है कि इंसान एक कम्युनिटी में मतलब एक इंसान गिरोह में पैदा किया है, उसको उनके साथ रहना है, उनके साथ काम करना है, उसको इसी तरह जीना है। तो ये कुछ सारी बातें थी जो क्राइसिस ऑफ मीनिंग के अंडर में मतलब बहुत सारी चीज़ें इंशाल्लाह मैं कुछ चीज़ें शेयर भी करूँगा, आप पढ़िए, ज़्यादा समझ में आएगा। सुझाव भी इंशाल्लाह अपने
प्रेजेंटेशन में कुछ बातें रखेंगे। और ये सब समझने से हमको, हम जिस फील्ड में काम करते हैं, यानी एसआईओ जिस आइडियोलॉजी को, यानी जिसकी एडवोकेसी करता है समाज में या कैंपसिस में या इस तरह के इदारों में, वहाँ पे हमें अपनी जो आइडेंटिटी है, उस आइडेंटिटी को, अपने जो मानवीयत है, उस मानवीयत को समझना है और उतने ही वोकल अंदाज में लोगों के सामने रखना है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको बहुत सारी चीज़ें जो आई है उसको समझने की, उसको पढ़ने की और उसको बहुत आर्टिकुलेटेड वे में लोगों के सामने की तौफीक दे। आमीन, जज़ाकल्लाहु खैर।